हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन। देखो, यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं। स्टार्टिंग में गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, हम तैयारी कर लेंगे। सर, किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी आपके पास जिन बच्चों का एसएससी जेईई या आरआरबी जेईई 2024 में मतलब उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं एग्जाम गया है, तो क्या 25 को किस तरीके से टारगेट करें, कब कितना समय चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लास्ट टाइम के जैसे देर हो जाए। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल के अंदर नए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई की कैसे और कब से तैयारी किया जाए। एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना, एक संकल्प जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा सर। तो संकल्प लीजिए सर और स्टार्ट करिए। सबसे पहले अगर मैं एसएससी जेईई 2025 की बात करता हूँ, इसका एग्जाम कब है, पेपर कब है, फॉर्म कब आएगा, कितना ड्यूरेशन आपके लिए बच रहा है। आरआरबी का एग्जाम कब है, कब फॉर्म आएगा, उसके बीच में कितना ड्यूरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट टाइम हम जैसे सोचते हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि हम ये पता कर लें कि आरआरबी दें कि एसएससी जेईई दें, दोनों में कौन सा चूज करें। भाई, अगर अभी से आप तैयार कर लोगे ना, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। एसएससी जेईई अगर की बात करता हूं मैं, तो एक मिनट पेन थोड़ा सा। एसएससी जेईई की अगर मैं बात करता हूं ना सर, तो एसएससी जेईई में और एसएससी जेईई की अगर बात करता हूं, तो एसएससी जेईई जो 25-26 वाला कैलेंडर आ गया है सर, 25 और 26 वाला कैलेंडर आ गया है ना, जो 25 और 26 वाला कैलेंडर आ गया है, एक मिनट, जो 25 और 26 वाला कैलेंडर आ गया है, इसमें अगर आप देख पाएंगे तो ये पेपर सीबीटी 1 है। ये 5 अगस्त को आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आएगा, क्लोजिंग डेट 28 होगा और डेट आप ये आपका 28 से ये अक्टूबर और नवंबर 2025 में क्या होगा, आपका प्री होगा। तो सर अभी जनवरी नियर अबाउट फिनिश होने वाली है। चलो ठीक है, माना सोचने में 2-4-5 दिन लग जाएगा। तो आप ये मानकर चलो कि अक्टूबर में होगा, ये अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा प्री का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी आप ये मान लो कि 8-9 महीने बचे हुए। ये आपका रहा एसएससी के बारे में। अब आरआरबी की बात अगर बताया जाए 2025 में कब तक का है, ये इनका है जुलाई सितंबर का पीरियड था। और यहाँ पर जुलाई सितंबर में इनका यही फॉर्म अगर आता है, कब तक वैकेंसी होंगी, कब तक क्या होगा, इन्होंने भी पूरा एकदम यहाँ डेटा दे दिया है। यहाँ पर इन्होंने डेटा दे दिया है कि वैकेंसी कब तक लिया जाएगा और ये कौन से पीरियड का है, जुलाई और सितंबर, इसके बीच वाला। तो मतलब आप इसका भी मानकर चलिए कि यही अक्टूबर नवंबर दोनों का। अब सर किस तरीके से करें कि दोनों एग्जाम हमारे हो जाएं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोनों का क्या मतलब, दोनों का पैटर्न कैसा है। अगर मैं एसएससी जेईई की बात करता हूं जो 2024 में था, और पूरी उम्मीद है 2025 में भी यही होगा। ये जो 2024 है ना, यही 2025 में भी आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का आता है। यहाँ पर आपका जो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीएस, जीके और पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा कुछ पूरा सामग्री यहाँ पर आपका इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आप नए हैं ना या न्यू लर्नर हैं, तो आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियो ये साबित होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए, इसके बाद रीजनिंग 50 और टेक्निकल 100 मार्क्स का। बस एक अंतर जो आ जाएगा अभी उसमें, वो भी आपको बताऊंगा कैसे कवर करना है, ये भी आपको बताऊंगा। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी वर्टिकल से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आपकी स्ट्रीम से चीज़ आपको 100 टेक्निकल का आएगा, 100 ही आएगा। ठीक बात है सर, आगे बढ़े। ये आरआरबी जेईई का 2024 का जो पैटर्न था, देखिए मैथमेटिक्स बस यहाँ पर एक्स्ट्रा है आपकी, क्या केवल मैथ बस 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग यहाँ 30 है, वहाँ पर 50 थे, जनरल अवेयरनेस और साइंस वहाँ पर 50 की थी, यहाँ 45 की है। हो गया सोल्यूशन। आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना था, मैथ। आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना था, मैथ। बाकी सब कुछ क्लियर है, बाकी सब कुछ क्लियर है। ये बात तो रही दोनों में सिमिलरिटीज सर आपको पता चल गया। अब यहाँ पर अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं सर कि आपका जो पेपर होगा ना, पेपर मैं मान के चल रहा हूँ अक्टूबर, क्योंकि जितना कम टाइम आप मान के चलोगे उतना आप एफिशिएंसी से और उतना कंसंट्रेट होकर आप पढ़ाई करेंगे सर। अगर आप अक्टूबर मानकर चल रहे हैं, अगर अक्टूबर मानकर हम चल रहे हैं एग्जाम, तो अक्टूबर में सारे सब्जेक्ट आपके सेम ही रहेंगे, सारे सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे, बस आपको मैथ एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। अरे भाई, मैथ अगर अभी से आप कुछ मत करिए, संडे पढ़िए, संडे केवल 2 से 3 घंटे पढ़िए, क्योंकि आप इंजीनियर हैं भाई। 50% क्वेश्चन तो ऐसे कर लेंगे, 50% ही बचेगा, उसी को आपको करना है। ओके, तो ये आप संडे कर लीजिए जब भी आपका मन करे। आप जो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में आप टेक्निकल और एक पार्ट में आप नॉन टेक्निकल। अब अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करता हूँ, फर्दर क्लासीफाई हो जाता है ये फर्दर क्लासीफाई होगा। तो कैसे होगा सर, जीए आपको डेली पढ़ना है,
ये डेली आपको अपने जीवन रूटीन में सुबह उठते ही ब्रश व्रश किए, कुछ नाश्ता किए, पहले ये वीडियो देख लेनी है आपको। आधे घंटे 30 मिनट बहुत है डेली का। 2x में देखोगे 15 मिनट में हो जाएगा। नोट भी करते जाइएगा। और बाकी जैसे पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सब कुछ पढ़ना है डेली। आप इसको मान लीजिए कि 1 से 2 घंटे, बस केवल 1 से 2 घंटे इनको देना है बस। और इसी में आप ना रीजनिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आपको जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में आप 35 कर लेंगे, 15 में आपका सवाल उठेगा, क्वेश्चन मार्क उठेगा। और वो जो 15 मार्क्स होंगे ना, वही आपके सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा किरदार निभाएंगे। तो 15 मार्क्स के लिए आपको लड़ना है सर, और प्रैक्टिस करनी है। आगे बात करते हैं टेक। देखिए अभी आप लोगों के लिए, अब कुछ बच्चों को लगेगा सर टेक क्यों पढ़ा जाए, आरआरबी में तो नहीं आता। लेकिन सर आरआरबी का प्री होने के बाद मेंस में बहुत कम टाइम लगता है। और आपको क्या लगता है एक बार टेक पढ़ने में पूरा हो जाएगा? 14 सब्जेक्ट है यहाँ, समझ गए, 14 सब्जेक्ट हैं, हालत खराब हो जाएगी सर। तो अभी से आप क्या करो, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर उठा लो, 2 सब्जेक्ट आपने यहाँ पर उठा लेना है आपको, 2 सब्जेक्ट। अभी आपके हिसाब से देखना है, एक न्यूमेरिकल वाला, एक थ्योरी वाला, एक न्यूमेरिकल वाला, एक थ्योरी वाला, आप सब्जेक्ट उठा लीजिए। और ये टारगेट करिए कि 1 महीने में कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट हो, तो आपका 3 मंथ में आपका पूरा ये हो जाएगा। अब जब ये 3 मंथ में हो जाएगा तो 1 मंथ इसको रिवीजन में लग जाएगा सर, 1 मंथ इसका रिवीजन में लग जाएगा। और ये टारगेट करो कि मुझे 1 महीने में पॉलिटी पढ़ लेना है, जियोग्राफी पढ़ लेना है और इकोनॉमिक्स पढ़ लेना है, ये सब 1 मंथ में आपको खत्म कर लीजिए। तो चीज़ें जितनी जल्दी आप खत्म कर लेंगे, जब आपका ये सारा बेसिक तैयार हो जाएगा ना, फिर मैं बताऊं आपको, चाहे मैं इसरो का पेपर दिलाऊं, चाहे रोबोटिक्स का पेपर दिलाऊं, चाहे DFCCIL का पेपर दिलाएं, चाहे आरआरबी का पेपर दिलाएं, और चाहे आप SSC का पेपर दीजिए, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं ना, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि आपने सब कुछ कवर कर रखा है। यहाँ पर टेक्निकल भी पढ़ रहे होंगे, मैथ भी हफ्ते में 1 दिन पढ़ रहे होंगे, नॉन टेक्निकल की बात किया जाए करंट अफेयर भी पढ़ रहे होंगे, साइंस भी आप पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी। ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है किस तरीके से पढ़ना है। टेक्निकल कुछ नहीं भाई, 1-1, 2-2 घंटे पढ़ लो। अभी काम ही क्या कर रहे हो आप? अभी कुछ काम भी तो नहीं कर रहे हो भाई। पूरा का पूरा फोकस लगाओ पढ़ने में। और मैं बताऊं, अगर आपने 8 महीना दे दिया पढ़ाई में, तो मैं श्योर हूं कि 4 महीने में आपका पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। 4 मंथ लगेगा कॉन्सेप्ट फिनिश करने में। ये पूरा का पूरा सारी नोट्स वगैरह सेल्फ डिजाइन नोट्स बनाइएगा। 4 मंथ के बाद आराम से रिवीजन भी करते रहिएगा। 1 मंथ प्रॉपर रिवीजन प्लस क्वेश्चन, फिर अगले मंथ PYQ, मतलब उसके बाद टेस्ट। 1 मंथ तो पूरा आपने टेस्ट देना है, 1 मंथ तो आपको पूरा टेस्ट ही देना है। इस तरीके से आप देखोगे तो लास्ट समय पे ना आप कम से कम इसको, ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा, कम से कम टारगेट रखिएगा कि 30 से 40 बार पढ़ें, क्योंकि इसको जितने बार पढ़ोगे आपको उतनी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। आई होप आपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट किया होगा। देखो हमारा वीडियो बनाने का मतलब बस पर्पज़ एक ही होता है कि यार अगर इस वीडियो से एक भी बच्चा जागरूक होता है और पढ़ाई पे लग जाता है ना, तो भाई उससे ज़्यादा हमारे लिए पुण्य का काम कुछ नहीं है। बस हमारा एक ही मोटो है, आप कहीं से भी पढ़िए, डजंट मैटर, बस पढ़ाई करना है आपको। याद रखिए, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़िए, बस आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। आगे अगर बताऊं मैं, तो अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये मन होगा कि सर मतलब अगर आपके प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ना हुआ तो कैसे का जुड़ना है। तो सबसे पहले अड्डा 24/7 ऐप होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से भी कोर्स में इनरोल कर लेना है, या गूगल से भी अड्डा 24/7 जैसे सर्च करेंगे ना, ये जो पहले स्लाइड आएगी इसको ऐसे ओपन करना है, ऑल कोर्सेज। यहाँ पर अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये AEJE वाले में जाएंगे। अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस किसी भी वर्टिकल से हैं तो सबके यहाँ पर उसी को क्लिक करके करिएगा, ठीक ना, उसी को क्लिक करके करिएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप ना ये देखें, आप सिविल इंजीनियरिंग में जैसे सिविल इंजीनियरिंग का महापैक आप ओपन करेंगे, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दोनों मिल जाएगा, SSC JEE भी मिल जाएगा, RRB JEE भी मिल जाएगा। जैसे आप इसको इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल आप इतने में कोर्स ले लीजिए, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए सर तो Y579, जैसे आप ये एक मैजिकल कूपन कोड लगाओगे Y579, कितने का पड़ जाएगा, 2717 रुपये का पड़ जाएगा। कितने का, 2717 रुपये का पड़ जाएगा। और कोई पर्टिकुलर बैच भी आप ले सकते हैं जिनको लगता है कि, और इसमें आपका टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब जैसे अगर बात किया जाए कि नहीं सर मुझे पर्टिकुलर चाहिए, तो ये RRB JEE है, SSC JEE है, जैसे SSC JEE है आरम, ये फाउंडेशन बैच, मतलब फाउंडेशन से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आप यहाँ इनरोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी इनरोल कर सकते हैं आप।
आपके लिए तो ये भी सबसे बढ़िया फाउंडेशन, लेकिन महापैक लेंगे तो ये इसका एक्सेस उसमें मिल जाएगा। आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और हाँ, और अगर किसी बात की कोई प्रॉब्लम होती है, हमसे बात करना है, तो ये नंबर गिवन है एडमिशन के लिए, या हमसे बात करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से आपने सुना होगा, समझा होगा चीज़ों को। और इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बस। 2025 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो दिन बहुत कम बचे हुए हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू एंड जय हिंद सर।